हमने टॉपिक लिया है वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन ये टॉपिक लिया है हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये टॉपिक हमने लिया है। तो वैदिक सिविलाइजेशन में अगर हम पढ़ेंगे तो मेजरली हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता लग जाता है ऋग्वेदा से, यजुर्वेदा से, सामवेदा से एंड अथर्ववेदा से। तो उसमें से जो ऋग्वेदा है तो उसके ये फाउंडेशन माना जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट हिंदू टेक्स्ट सैक्रेड टेक्स्ट। और उसके बाद जो भी लेटर में जब भी उपनिषदा जो है तो इसको वेदांत ऐसे भी कहा जाता है। इट इज एंड ऑफ द वेदा क्योंकि जो कंक्लूडिंग जो पार्ट है वेदा का वो उपनिषद में दिया है। तो ये कुछ इमेजिनरी थॉट प्रोसेस है कि ये वैदिक पीरियड में ऐसा शायद कल्चर होता रहेगा और ये सारा रीजन है कि जहाँ वैदिक पीरियड की हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं। और वैदिक पीरियड में एग्जैक्टली जो भी मेजरली जो वेदास वगैरह है तो वो दे हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये शायद पहले ऐसा होता रहेगा। कोई तो गुरु जो है अपने शिष्यों को जो स्टूडेंट है उनको ये ज्ञान ओरली देता रहेगा। अगर वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात करें तो इसको वैदिक पीरियड ऐसे भी बोला जाता है वैदिक सिविलाइजेशन को। इट एमर्ज इन एंशिएंट इंडिया। तो इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल लैंडस्केप इन एंशिएंट इंडिया। जो भी मान लीजिए हिंदुइज्म है इंडिया में, तो उसका जो बेसिस है उसको हम वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसका पीरियड माना जाता है 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इस पीरियड में जो कंपोजिशन ऑफ जो वेदास है तो ये ऐसा हुआ रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो वेदा जो है तो वेदास इज नथिंग बट अ नॉलेज। तो वेदा जो है दीज आर द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म कंटेन्स हिम रिचुअल सैक्रिफाइसेस जिसको हम यज्ञ कहते हैं या फिलोसॉफिकल जो टीचिंग है उसके बारे में बताते हैं। तो वेदास में ये एग्जैक्टली ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हिंदुइज्म का। और इसमें बहुत सारे हिम यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी पोएम गाते समय हम कैसे सुर में गाते हैं यानी कि चार चार लाइन्स या दो दो लाइन्स के इसको हिम्स या सुक्ता कहा गया है। रिचुअल्स जो भी हमारे ट्रेडिशन है जो कल्चर है वो कहाँ से हमने डिराइव किया है तो वेदा से किया है। और यज्ञ कैसे करना है, सैक्रिफाइसेस कैसे करना है तो दैट इज गिवन इन वेदा। तो रीजन की बात करें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है दैट हैज बीन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन या इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के यहाँ भी वैदिक सिविलाइजेशन हैज बीन ग्रोन। तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द वैदिक सिविलाइजेशन इज द फाउंडेशन फॉर द कास्ट सिस्टम एंड लेट डाउन वेरियस सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। तो पहले अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो तब कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम नहीं था। बट लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे तो वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गया। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन to more agrarian society leading to rise of more urban center around 600 BC। यानी कि पहले क्या है हमने जनपद देखे और जनपद के बाद हमने क्या देखा था कि हमने जनपद के बाद महाजनपद देखे थे और महाजनपद के बाद बहुत बड़े एम्पायर डेवलप हो गए जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वैदिक सिविलाइजेशन हमें वैदिक टेक्स्ट से मिलता है जिसमें मेजरली इंक्लूड करते हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो वैदिक जो रिलीजन है तो वैदिक रिलीजन को हम फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म ऐसे भी कहते हैं जिसमें बहुत सारी रिचुअल सैक्रिफाइसेस वर्शिप्स ऑफ वेरियस डेटीज। तो जो डेटीज थे वो थे सन, इंद्र, अग्नि, वरुण और अदर सेलेस्टियल जो बॉडीज है तो इसकी वर्शिप के बारे में बताया गया है वेदास में। अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनिशियली जो सोसाइटी थी वो ट्राइब्स में डिवाइडेड थी और बाद में वर्ण सिस्टम आ गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया तो कास्ट सिस्टम भी आ गया। तो जो पहले के जो वर्ण सिस्टम थे वो थे ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया अतिशूद्र भी आ गए। लेकिन अगर अतिशूद्र की बात करें तो वैदिक पीरियड के टाइम पे अतिशूद्र नहीं थे। इकोनॉमी इकोनॉमी प्राइमरली जो इकोनॉमी था अर्ली वैदिक पीरियड में वो पेस्टोरलिस्ट थे जो भी ह्यूमन थे।
जो इंडियन सोसाइटी के लोग थे वो क्या थे, तो पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि वो क्या करते थे, कैटल रियरिंग करते थे एंड प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास एविडेंसेस है व्हीट, बार्ले और राइस का। जियोग्राफिकल रीजन की बात करें तो अर्ली आर्यन ऐसा हम मानते हैं कि सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन, which includes the Indian part as well as Pakistan and Afghanistan parts. लेगेसी, अगर वैदिक सिविलाइजेशन की लेगेसी के बारे में बात करें तो इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियन कल्चर। जो भी हम इंडियन कल्चर आज फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। जो भी हमारी फिलोसफी है या रिलीजन है, तो ये सारा आज भी कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है या वैदिक टेक्स्ट है, तो यहाँ से ही ये इन्फ्लुएंस होता है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्लियर क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज थी, यानी सभा और समिति थी। एंड किंगडम जो थे, किंगडम एंड मोनार्क क्या हो गए बाद में, जब जनपद आ गए या महाजनपद आ गए, तब किंग्स एंड मोनार्कीज इमर्ज हो गए। वुमेन का स्टेटस अर्ली वैदिक पीरियड में रिस्पेक्टेबल था। जैसे फॉर एग्जांपल घोषा, लोपामुद्रा, सुलभा मैत्रेयी, गार्गी, ऐसी वुमेन स्कॉलर का हमें नाम दिखता है वैदिक टेक्स्ट में। लेकिन अगर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ का जो वुमेन का जो पोजीशन था, वो डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म्स, यानी कि जो पुरुष प्रधान संस्कृति जिसको कहते हैं, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो ये बाद में डेवलप हो गया। तो लेटर वैदिक जो पीरियड है, तो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ सेटल एग्रीकल्चर हो गया, आयरन टेक्नोलॉजी आ गई, इसकी वजह से कंसोलिडेशन ऑफ वर्ण सिस्टम हो गया, एंड दिस लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी। जो भी आज का जो करंट सोसाइटी है, हमें कह सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड की वजह से, जो भी अभी फिलहाल जो हम सोसाइटी देखते हैं, तो दैट स्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड। उपनिषद की बात करें तो फिलोसॉफिकल जो भी टेक्स्ट है, जो बाद में डेवलप हो गए लेटर इन लेटर वैदिक पीरियड, तो ये उपनिषद हमें बताते हैं अबाउट द मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी हाउ टू नो अबाउट आवर सेल्फ इज बीइंग गिवन इन द उपनिषद। तो जियोग्राफिकल रीजन में ऐसा माना जाता है अर्ली जो आर्यन है वो सेटल हो गए सप्त सिंधु रीजन में, और जो आज के इंडिया में उसका बहुत सारा हिस्सा आता है, एंड कुछ हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन में भी आता है। ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा इट इज ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट नोन संस्कृत टेक्स्ट, प्रोज लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो प्रोज फॉर्म में लिखे हैं। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और ये संस्कृत में लिखा है। ऑथर बहुत सारे ऋषियों ने और सेजेस, बहुत सारे स्कॉलर ने और ऋषि ने इसको लिखा रहेगा। कॉन्टेक्स्ट जो है तो इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड, देन कॉस्मोलॉजी, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, रोल ऑफ डेटीज इन डेली एक्टिविटीज, तो इसका कॉन्टेक्स्ट दिया है। तो ऋग्वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट foremost important canonical Hindu scripture in the Vedas. तो इट कलेक्ट्स ओवर 1000 हिम्स, जिसको सुक्ता ऐसे भी कहा जाता है, प्राइमरली डेडिकेटेड। ये जो सुक्ता या हिम है, these are dedicated to different deities. तो फाउंड इट इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड सोर्स ऑफ अर्ली ह्यूमन इंडियन माइथोलॉजी एंड कल्चर। तो इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर के बारे में जो ओल्डेस्ट एंड फाउंडेशन जो टेक्स्ट है, वो इसको ऋग्वेदा कह सकता है। तो इसमें अराउंड 1028 हिम या सुक्ता है। तो इनमें जो भी 1028 सुक्ता है, तो उसको ऑर्गेनाइज किया है 10 बुक्स में, जिसको मंडल ऐसा कहा जाता है। और इसमें डेटीज में इंद्र, अग्नि, सोमा, इसको डेटी ऐसे माना गया है। तो ऋग्वेद ऐसा माना जाता है कि ओरली ट्रांसमिट किया ओवर सेंचुरीज, और बाद में क्या किया, उसको लिखा गया। तो यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज, ऋग्वेदा को। ऋग्वेदा की वजह से हमें पता लगता है इट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर, फिलोसॉफी, रिलीजन एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी टुडे। सामवेदा की बात करें तो ये वन ऑफ फोर वेदास है। इसको वेदा ऑफ मेलोडीज और चैंट ऐसे भी कहा जाता है। तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, तो ये टेक्स्ट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के बारे में लिखे हैं। दिस इज डिजाइन टू बी संग एंड चैंटेड, यानी कि ये जो भी इसमें जो भी हिम लिखे हैं, तो ये जो भी हिम है वो इधर गा के या चैंट करके हम उसको हमें बोलना पड़ता है।
तो मेनी ऑफ इट्स वर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेदा। इसके बहुत सारे जो टेक्स्ट वर्सेस है कहाँ से लिए हैं, तो ऋग्वेदा से लिए हैं। तो ये इंडियन म्यूजिक और इंडियन डांस का फाउंडेशन भी माना जाता है सामवेदा को। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। तो पूर्वाचिका एंड उत्तराचिका। उपनिषद भी है इसमें, इसके जो लेटर पार्ट में अगर देखेंगे हम, तो चांदोग्य एंड केना उपनिषद भी है, जो इसमें हम देख सकते हैं सामवेदा में। अगर यजुर्वेदा की बात करें तो यजुर्वेदा ये मंत्र कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, तो उसके बारे में हमें बताता है। तो रिचुअल ऑफरिंग यानी कि जब भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते वक्त क्या फॉर्मूला यूज करना है और प्रीस्ट क्या क्या उसमें वर्जेस बोलेंगे या गाएंगे, तो इसके बारे में बोला गया है। और यज्ञ फायर जो है, यज्ञ फायर या यज्ञ फायर जो है, तो उसके सामने कौन सी हिम बोलने हैं और कैसे बोलनी है, तो ये इसके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। तो यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू, कृष्णा एंड शुक्ला। कृष्णा को ब्लैक कहा गया है, ब्लैक यजुर्वेदा, एंड शुक्ला को व्हाइट यजुर्वेदा कहा गया है। ब्लैक यानी कि नॉट प्रॉपर्ली अरेंज एंड रिटन, एंड शुक्ला को कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें 1875 वर्सेस है। तो उपनिषद देखे तो लेटर पार्ट में यजुर्वेदा के हमें बृहदारण्यका, ईशा, तैत्तिरीय, कथा, श्वेता, अश्वतारा एंड मैत्री उपनिषद भी मिलते हैं। अथर्ववेदा की बात करें तो ये फोर्थ एंड फाइनल वेदा है हिंदू ट्रेडिशन का। तो इसमें बहुत सारे हिम, स्पेल, रिचुअल्स ऑफ डेली लाइफ के बारे में लिखा गया है। तो ये फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ। अगर पहले अगर तीन अगर वेदा देखते हैं, या ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, वो क्या है कि रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस एंड हिम के ऊपर या वर्शिप ऑफ डेटीज के बारे में बात करता है। बट जो अथर्ववेदा है इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज भी दिए हैं और स्पेल भी दिए हैं। जैसे अगर हमें किसी बीमारी से ठीक होना है, हमें किसी चीज से, वस्तु से प्रोटेक्शन चाहिए, या हमें बहुत सारी अगर चीजें वर्ल्डली डिजायर चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मंत्र बोल सकते हैं, ये अथर्ववेदा में लिखा है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड डेली लाइफ के जो कंसर्न है, तो हमें इसके सॉल्यूशन मिलते हैं या अदरवाइज हिम मिलते हैं अथर्ववेदा में। इसमें रिचुअल और कस्टम के बारे में भी बोला गया है, जैसे मैरिज और क्रीमेशन यानी कि शादी शादी एंड आफ्टर डेथ के जो भी रिचुअल्स है उसके बारे में बोला गया है। उपनिषद जो अगर देखे तो इसमें मुंडका, मांडुक्य, प्रश्न, ये उपनिषद इसमें इंक्लूड है। तो ये उपनिषद फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल कंसेप्ट के बारे में वो कहते हैं। जो हिम है, जो मोस्टली जो है वो यूनिक है एंड दे आर नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर वेदास और टेक्स्ट। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक थॉट, यानी कि जब वेद जो है, तो वेद वेद के एंड को हम कंक्लूडिंग पार्ट को उपनिषद कहते हैं। एंड दे डेल्स इनटू द कांसेप्ट ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मन मीन द इंडिविजुअल सेल्फ, यानी कि द फाइनल रियलिटी क्या होनी चाहिए जिंदगी की, और हम कौन है, और सत्य क्या है, इसके बारे में ट्रुथ क्या है, इसके बारे में उपनिषद बताते हैं। तो ये रिलेशनशिप भी बताते हैं इंडिविजुअल का यूनिवर्सल के साथ या यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल में क्या रिलेशन है इसके बारे में बताते हैं। एंड दीज आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदास। इसको उपनिषद को कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदास भी कहा जाता है, जिसको वेदांत ऐसे कहते हैं। दीज आर नथिंग बट द एंड ऑफ द वेदास। तो देर आर अराउंड 108 उपनिषद। उसमें से जो मेन मेन उपनिषद है जो हमें यूपीएससी एग्जाम में आ सकता है, वो है बृहदारण्यका, देन चांदोग्य, देन तैत्तिरीय, देन ऐत्रेय, देन केना, कथा, ईशा, मुंडका, प्रश्न एंड मांडुक्य। तो ये क्या है, तो मेन 10 उपनिषद है जो यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम या एमपीएससी रिलेटेड एग्जाम में या स्टेट लेवल पीसीएस में आ सकते हैं। तो उपनिषद टेल्स अबाउट द इंडियन फिलोसफी, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद आरण्यका। आरण्यका को फॉरेस्ट बुक्स ऐसे भी कहा जाता है। तो ये दीज आर कंसिडर्ड एज ब्राह्मण। जो ब्राह्मणास बोल के जो एक टेक्स्ट है लिखा है वेदास में, और या उनके अपेंडाइसेस है, तो उसमें आरण्यकाच का ये मेंशन होता है। तो दीज दीज आर मोस्टली रिटन बाय हर्मिट और स्टूडेंट दोज हु आर स्टेइंग इन अ फॉरेस्ट। हर्मिट का मतलब है साधु या साधु कह सकते हैं, साधु या संत। तो these are the bridges between the ritualistic emphasis of the brahmanas and philosophical focus on the उपनिषद। यानी कि जो ब्राह्मणास में जो भी कुछ लिखा है,
और फिलोसॉफिकल जो फोकस है, तो इनमें क्या ब्रिज बनाने का काम कौन करता है? तो आरण्यक करते हैं। तो फिलोसॉफिकल फोकस के बारे में उपनिषद बताते हैं हमें। तो इट एनकरेजेस मेडिटेशन एंड इनर रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। मेडिटेशन करने के बारे में, खुद के बारे में जानने के लिए और स्पिरिट के बारे में जानने के लिए आरण्यक मदद करते हैं। तो आरण्यक जो है तो ये पार्ट ऑफ वेदास है। तो पार्ट ऑफ वेदास कौन-कौन होते हैं? संहिता है, ब्राह्मणाद है, आरण्यकाद है एंड उपनिषदाद है, जो किसके पार्ट है? तो वेदास के पार्ट है। If you like this effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning. Thank you.